अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज हमने एक्सरसाइज 7B स्टार्ट करनी है, लेकिन अभी पेज नंबर 161 ओपन करें। पेज नंबर 161 और इस पे आज हमने जो इस एक्सरसाइज में करना है डैट इज़ अबाउट एंगल्स। एंगल्स क्या हैं? जैसे यहाँ पे आपको एक जापानीज़ फ़ैन नज़र आ रहा है, सारा हैज़ अ ब्यूटीफुल जापानीज़ फ़ैन, ये आपने देखा होगा। तो अगर उसको हम ओपन करते हैं डिफरेंट पोजीशंस में, यानी पहले अगर बिल्कुल थोड़ा सा खोलते हैं, देन थोड़ा और खोला, देन इतना सा खोला, ये कंप्लीट उसका पूरा फ़ैन बना दिया अगर, तो ये होपफुली आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो डिफरेंट फार्मेशंस बनी हैं इस तरह की, यानी सारा ने उसको यहाँ से कॉर्नर से पकड़ा हुआ है और राइट अपन एक हैंड से उसको ओपन करने की कोशिश करी। पहले थोड़ा सा खोला, देन थोड़ा ज़्यादा, देन थोड़ा ज़्यादा, तो ये देखिए डिफरेंट फार्मेशंस बनी है। तो ये हमारे पास ये जो फार्मेशन होती है, अगर इसकी इस पर्पल के अंदर ये जो कलर आ रहा है हमारे पास और ये जो ब्राउन कलर आ रहा है, इसको अगर देखें तो ये हमारे पास ब्राउन कलर और इसके अंदर वाला पर्पल कलर ये मिला के एक एंगल बना रहा है। ये इस तरह की शेप समझो, इस तरह की शेप बन रही है, इस तरह की शेप यहाँ पे। और जो सेकंड है इसमें इसको थोड़ा ज़्यादा खोला है तो इस तरह की शेप बन रही है, और देन इस तरह की एग्जैक्टली इस तरह की शेप बन रही है। तो ये डिफरेंट जो फार्मेशंस आई हैं इसमें ये जो हमारे पास ये जो गैप आता है, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये हमारे पास एंगल हैं। ये सारे हमारे पास ये दो ये वाली एक साइड थी और ये वाली साइड थी, इनके दरमियान जो गैप आ रहा है उसको हम एंगल कहते हैं, एंगल। ये जो डिफरेंट एंगल्स पे उसने टर्न किया है फ़ैन को, तो स्पेशल वर्ड टू डिस्क्राइब अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू आर्म्स और टू रेज डेट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, द स्पेशल वर्ड इज़ एंगल। अगर यहाँ पे बात हो रही है टू आर्म्स या टू रेज की बात हो रही है, तो रे हमारे पास एक ऐसी फार्मेशन थी, ज्योमेट्रिकल ऐसी फार्मेशन थी जिसमें एक साइड पे एंड पॉइंट था, जबकि सेकंड साइड पे हमें एरो हेड नज़र आ रहा था, यानी इसका वन एंड होता है, जबकि सेकंड एंड से ये इनफाइनाइटली आगे गोज़ ऑन होती है, इस साइड पे ये मूव कर सकती है। अगर एक और हमारे पास रे है, लेट्स सपोज इस तरह, ये दो रेस थी, जब ये एक ही पॉइंट पे आके मिल गई, यानी ये वाले दोनों इनके जो पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट्स ये कॉमन हो गए, एक जैसा हो गया, यानी अब न्यू फार्मेशन इनकी इस तरह की बन रही है। यानी यहाँ से अब ये डायग्राम बनेगी, एक ये इसी तरह है और ये वाला पॉइंट इसके ऊपर आ गया, यहाँ पे ही आ गया, और यहाँ से वो ये इस तरह की फार्मेशन बनी है। तो ये जो इनके दरमियान टर्न आया है ये हमारे पास एंगल है। ये टर्न टू आर्म्स, ये जो आर्म है ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, या टू रेज, इनको रेज भी बोल सकते हैं, इनके दरमियान अमाउंट ऑफ टर्न जो होता है ये एंगल कहलाता है। हमारे पास एक और डेफिनेशन ये होती है, अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस और रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट। जब टू रेज या लाइंस के दरमियान एक कॉमन पॉइंट पे जब वो आपके मिल जाती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, तो उनके दरमियान जो स्पेस है या गैप है, फिर वही बात आ जाएगी, ये जो वाइट एरिया है ये एंगल कहलाता है। दी टू रेज आर दी साइड्स और आर्म ऑफ दिस एंगल। तो यहाँ पे जो ये वाली रे है, ये वाली और ये वाली, जब ये कॉमन हुई तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे थी ना, ये वाली इधर नीचे थी और ये वाली रे इधर ऊपर थी, तो ये दोनों रेज जो हैं ये आर्म्स या साइड्स ऑफ एंगल कहलाती हैं। द पॉइंट वेयर दे मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। अब ये जो ये वाला पॉइंट यहाँ पे इधर आ गया था ना, यानी इसको हमने इसके ऊपर मूव करवाया था, तो ये जो कॉमन पॉइंट आ चुका है ये वाला पॉइंट भी, ये वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स होता है। यहाँ पे अब हमारे पास ये प्रॉपर डायग्राम भी आई है। अब ये देखें ओ ए ओ बी अगर एंगल है, नेमिंग कर दी है, तो ये जो ओ से ए तक रे है ये आर्म है, ओ से बी भी आर्म है, ये सेंटर वाला एंगल है, और ये जो ओ है जहाँ पे कॉमन पॉइंट आया है ये वर्टेक्स है। ठीक हो गया, यही आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब एंगल हम लिखते हैं, यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल इज कॉल्ड डिग्री, और इसको ये स्मॉल ओ अगर देखा जाए तो अगर 60 डिग्री का एंगल होगा ना, लेट्स सपोज अगर 60 है तो डिग्री इस तरह छोटा सा ओ डिग्री इसको हम प्रेजेंट करते हैं, तो डिग्री इनका यूनिट है। अब पेज 162 पे देखें तो टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। अगर सारा अपने फ़ैन को डिफरेंट शेप्स में टर्न करती है, ओपन करती है उसको, जब एग्जैक्टली इस शेप में उसने खोला कि एल फार्मेशन आ रही है, ये एल फार्मेशन आ रही है, ये देखें एग्जैक्टली एल बन रहा है, ये वाली फार्मेशन हमारे पास आती है राइट एंगल के लिए। ये देखें राइट एंगल के लिए उसका जो फ़ैन है, उन्होंने फ़ैन का अंदर वाला पर्पल वाला हिस्सा नहीं दिखाया है, जस्ट उसकी बाउंड्री दिखाई है,
तो यहाँ पे देखें एल शेप है, तो ये राइट एंगल होता है। राइट एंगल 90 डिग्रीज़ को बोलते हैं। जहाँ पे 90 डिग्रीज़ होता है वो राइट एंगल होता है, या एल शेप बन जाती है। देन जब 90 डिग्रीज या राइट एंगल से थोड़ा कम, यानी इसको थोड़ा सा क्लोज कर देगी, तो ये वाली शेप बनी है ऐसे। तो ये वाली शेप हमारे पास कहलाती है एक्यूट एंगल। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ये वाली फॉर्मेशन है, उसने थोड़ा सा खोला हुआ था ना, तो एक्यूट एंगल। तो जो 90 से छोटा होता है, लेस होता है, एल शेप से थोड़ा सा भी कम होगा तो वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, जब वो ज़्यादा खोला हुआ है, यानी एल शेप यहाँ तक आनी थी, उसने एल शेप से थोड़ा और ज़्यादा खोल लिया, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। अब ये देखें, ये एल फॉर्मेशन यहाँ तक होनी चाहिए थी ना, लेकिन उसने उससे नीचे थोड़ा ज़्यादा खोल लिया, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक हो। द टर्न बियॉन्ड अ राइट एंगल, जो राइट एंगल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल। अब यहाँ देखें, अगर राइट एंगल हमारा इस तरह था, ऊपर वाली साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे इधर गैप आया है, और अगर यहाँ पे हमने राइट एंगल दिखाया कि एल की बेस वाली लाइन नहीं थी, तो उससे नीचे। ठीक हो गया। ये ऑब्ट्यूस एंगल है। नेक्स्ट, अगर सारा ने कम्प्लीटली ये बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे वन बना लिया इधर, तो ये जो पूरा टर्न आया है ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। ये स्ट्रेट लाइन बन गई है ना इधर, ये देखें, ये इधर मैं अगर इसको डार्क कर देती हूँ, ये देखें स्ट्रेट लाइन बन गई है ये वाली, तो ये देखें अभी स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट उसने दिखाया, जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो ये स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट, अगर इस स्ट्रेट एंगल यहाँ तक था, स्ट्रेट एंगल से भी ज़्यादा खोल लिया उसने, तो ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ये देखें, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट एंगल यहाँ तक होना था, लेकिन उसने उससे ज़्यादा खोल लिया है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है। जब स्ट्रेट एंगल से भी ज़्यादा खोल दिया जाता है तो ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। नेक्स्ट, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है, डैट इज़ लाइक दिस। ये देखें, एग्जैक्टली नीचे यही बना हुआ है, जो यहाँ बुक पे बना हुआ है, मेरे पास भी यही है, ये आपके पास भी होगा। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जल्दी से ढूंढें। तो ये हमारे पास होता है प्रोटेक्टर, जिस स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्टर हमारे पास, अभी हमने सारा के फ़ैन की डिफरेंट फॉर्मेशंस देखी ना, डिफरेंट एंगल्स देखे, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस, एक्यूट, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट एंगल, ये सारे एंगल्स इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए जाते हैं। दिस इज़ प्रोटेक्टर। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? प्रोटेक्टर। सो स्पेलिंग भी इसके अच्छे से नोट डाउन कर लें, याद कर लें इसको। अब इस प्रोटेक्टर के अंदर हमें डिफरेंट काउंटिंग्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये सेम यही चीज़ है, तो आप लोगों को मैं यहाँ से दिखा रही हूँ। देखें, इसकी यहाँ से काउंटिंग अगर 0 से स्टार्ट हो रही है ना, 0, 10, 20, तो हमें ये इसके दो स्केल हमें ना, एक दफ़ा यहाँ से काउंटिंग इधर जा रही है, एक यहाँ से काउंटिंग इधर जा रही है, और एक सेंटर पॉइंट भी है। तो इस सेंटर पॉइंट से बेसिकली हमें एंगल डिफरेंट दिखाए जाते हैं। और देखें, ये नीचे पूरी एक सीधी लाइन है, तो ये स्ट्रेट एंगल तक यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज़ का हमें यानी दिखाया हुआ है। जब हम यहाँ से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं तो हमें नीचे वाले सारे स्केल को देखना होगा, और अगर हम यहाँ से काउंटिंग देख रहे हैं तो हम ऊपर वाली स्केल को देखेंगे। यानी एट अ टाइम हम या तो नीचे वाला स्केल देखेंगे या फिर ऊपर वाला। ठीक है। यानी इकट्ठे दोनों ही यूज़ नहीं हो सकते हैं। ठीक है। या ये भी नहीं करना है कि अगर आप यहाँ से यूज़ कर रहे हो 10, 20 और यहाँ से आगे इसके 80, वो तो सेम हो जाएंगे। यानी वही चीज़ इधर देख के हैं फिर इधर नहीं। इसके बाद काउंटिंग यहीं से आगे 90 यहाँ पे भी है और इसके लिए भी 90 होता है। 90 एक ही दफ़ा लिखा होता है। ठीक हो गया। देखिए यहाँ भी 90 लिखा हुआ है। इट मीन्स ये ऊपर वाली रे के साथ भी पढ़ा जाएगा, और ये जो रेड के अंदर लिखा हुआ है इसके साथ भी 90 को पढ़ते हुए आगे जाएंगे। ठीक हो गया। सो इसके इस सेंटर पॉइंट से डिफरेंट हमें यहाँ पे दिखा रहा होता है, एंगल्स शो कर रहा होता है। अब इस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम एंगल को ड्रॉ भी कर सकते हैं, और ऑलरेडी जो बना हुआ होता है उसको मेजर भी कर सकते हैं। अब 165 पेज पे, नेक्स्ट पेज पे देखें तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे ये पूरा टर्न नज़र आ रही है। यानी सारा के फ़ैन का जब कम्प्लीटली यहाँ से पीछे करती करती यहाँ तक क्लोज़ कर देती है, तो शुरू से आखिर तक पूरा हो चुका है। अब ये जो कंप्लीट टर्न होता है इसको कहते हैं, ये सर्कल बना दिया, इट मेक्स अ कंप्लीट सर्कल, एंड द एंगल ऑफ दिस कंप्लीट सर्कल इज़ 360 डिग्री, और 360 डिग्रीज इसका कंप्लीट टर्न में या कंप्लीट सर्कल में, जो कंप्लीट टर्न या कंप्लीट सर्कल होता है उसमें 360 डिग्रीज़ होते हैं। अब ये 360 डिग्रीज़ कैसे बने हैं? जैसे यहाँ पे अगर देखें, प्रोटेक्टर यहाँ पे 180 है, और नीचे से मैं अपना रख देती हूँ, तो 180 इधर से भी आ गए। अब 180 पूरा सर्कल बन गया, तो ये कितने डिग्रीज़ का एंगल यहाँ पे बन गया? 180 ऊपर भी था, 180 नीचे से भी आया, तो 180
प्लस 180 किया, 8 8 16 1 कैरी, तो ये 360 डिग्रीज। तो ये कंप्लीट जब सर्कल बनता है तो 360 डिग्रीज बन जाते हैं। पेज नंबर 169 पे देखें तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि व्हेन वी मार्क अ राइट एंगल वी यूज़ अ स्पेशल स्क्वायर सिंबल। जब हम ड्रॉ अगर करना चाहते हैं राइट एंगल को स्पेशली, तो उसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं, यानी 90 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, 90 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी जगह हम सिर्फ बॉक्स भी बना दें, डैट इज़ इनफ। अब अगर आपको डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं, अब मुझे चेक करके बताएं, यहाँ बॉक्स बना हुआ है ना, एग्जैक्टली आपको बॉक्स देख के पता चल जाना चाहिए कि ये राइट एंगल है। और जैसे ये हमें जो प्लांट नज़र है ये थोड़ा सा बेंड होया है, टर्न होया हुआ है, इट मीन्स ये इस एल शेप को तो नहीं बना रहा है, ये एल तो यहाँ पे एग्जैक्टली होना था, अब ये एल से थोड़ा इस साइड पे कम है ना इससे, इट मीन्स ये एक्यूट एंगल है। अगर हमारे यहाँ पे ट्री इस साइड पे होता तो वो 90 से बड़ा हो जाता एंगल यहाँ पे, तो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता। साथ ही हमारे पास है कि जो सारी बिल्डिंग्स हैं मोस्टली वो हमेशा राइट एंगल पे बनाई जाती है, यानी उसको तिरछा तो कभी किसी बिल्डिंग को हमने नहीं देखा, हमारे घर बिल्कुल सीधे होते हैं। लेकिन हमारे घर तो सीधे होते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी बिल्डिंग भी है जो तिरछी है और वो स्टिल खड़ी है, वो कभी गिरी भी नहीं है। दैट इज़ एन एक्सेप्शन इज़ द फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीसा इन इटली। इटली में एक लीनिंग टावर है, लीनिंग मीन तिरछा सा मुड़ा हुआ, ये आपको शेप में भी नज़र आ रहा है। ये अब आप सोच रहे होंगे ये तो कैमरा टेढ़ा किया हुआ होगा, नो एग्जैक्टली नॉट, ये कैमरा बिल्कुल सीधा है, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये इटसेल्फ ये तिरछी है, इसको लीनिंग टावर कहते हैं। लेकिन लीनिंग होने के बावजूद, तिरछी होने के बावजूद ये आज भी खड़ी है। हालांकि हमारे हाउसेज जो हैं कभी भी तिरछे खड़े नहीं हो सकते, लेकिन इसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, कोई ऐसा कंसेप्ट यूज़ हुआ है बिल्डिंग के आर्किटेक्ट में कि ये कभी भी गिरी नहीं है। अब यहाँ पे ही देखें कि हमें अगर कोई एंगल ड्रॉ करना है अगर, तो इस तरह हम बेस लाइन बना के, बेस रे बना के खुद, तो इसके इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखेंगे। और अगर 50 डिग्रीज़ का अगर बनाना है तो यहाँ बेस लाइन मेरी ज़ीरो के ऊपर इधर कट हो रही है, नॉट 180 से बैकवर्ड काउंटिंग तो नहीं चाह सकते हम, हमें फॉरवर्ड काउंटिंग देखनी होती है। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 10 20 30 40 और 50 यहाँ पे था, तो यहाँ पे पॉइंट मार करके हमें 50 डिग्रीज़ का एंगल बन सकते हैं हमसे। ठीक है, आप यहाँ चेक किया कि ये 90 से छोटा था ना 50, इट मीन्स इट इज़ एन एक्यूट एंगल। अगर कोई 90 से बड़ा होगा तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। सो होपफुली आप लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो ध्यान से इस चीज़ को समझें। ओके क्लास 4, होपफुली आप लोगों ने एक्सरसाइज 7B के रीडिंग कंसेप्ट ले लिए होंगे। अभी पेज नंबर 174 ओपन करें और यहाँ पे एक्सरसाइज 7B है। सबसे पहले डेट लिखें और प्रॉपर पैटर्न के मुताबिक होनी चाहिए आपकी डेट। क्वेश्चन नंबर 1 है 7B का, फिल इन द ब्लैंक्स। इन एंगल LNO N इज़ द डैश ऑफ द एंगल। अगर हमारे पास कोई एंगल है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक एंगल ड्रॉ करती हूँ, एक टेम्परेरी रेज लेके मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यानी प्रॉपरली अभी ड्रॉ नहीं कर रही हूँ प्रोटेक्टर के साथ, और इसकी नेमिंग कर देती हूँ AOB। ये वो पॉइंट था जहाँ पे वो दोनों रेस कॉमन थी, वर्टेक्स। तो ये जो एंगल है इसकी फॉर्मेशन इस तरह की है ना, तो जब इस एंगल को लिखा जाएगा एंगल AOB, ये वाला स्पेशल सिंबल यूज़ होगा, और AOB यानी इसको हमेशा सेंटर में रखना है। ठीक हो गया। अगर मैं कभी ऐसे कर देती हूँ कि BAO, यानी A अब सेंटर में आ गया, लेकिन एंगल तो हमारा O पे बना था ना, कॉमन तो O था, A और B का, A भी O से मिल रहा था, B भी O से मिल रहा था, तो कॉमन तो O था ना, तो O को हमेशा सेंटर में होना चाहिए। ये फॉर्मेशन गलत हो जाएगी, ये ठीक होगी। ठीक हो गया। तो अगर एंगल लिखना होता है वो कॉमन वाला पॉइंट सेंटर में लिखना होता है। अब चाहे मैं यहाँ पे BOA भी लिख लूँ, ये भी ठीक है, क्योंकि A और B आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन O तो स्टिल अपनी पोजीशन पे है। मैं BOA कहूँ या AOB कहूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन O तो सेंटर में था ना, O को किसी और जगह पे नहीं। अगर O सेंटर में नहीं होगा वो चीज़ गलत होगी। ठीक हो गया। लेकिन हम बेसिकली अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को देखते हैं। BOA तो हमारे पास ठीक हो भी सकता है, लेकिन यह कि हम A को हम पहले लिखेंगे, अल्फ़ाबेट्स में पहले A आ रहा है तो हम AOB इसको लिखेंगे। ठीक हो गया। सो आप इसमें देखें
एंगल MNO, ये एंगल का वो स्पेशल सिंबल है MNO। तो एन सेंटर में है ना, तो एन इज दी वो कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स। तो ये हमारे पास जो कॉमन पॉइंट होता है ये P, ये वर्टेक्स कहलाता है। ये O वर्टेक्स है। O क्या था यहाँ पे, वर्टेक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, N क्या आ जाएगा, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। द राइट एंगल इज इक्वल टू डैश डिग्रीज। राइट एंगल अभी हमने समझा था कि आपके पास राइट एंगल हमेशा L फॉर्मेशन बनाता है और इसको हम बॉक्स से प्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे बॉक्स बना हो वहाँ पे हमें 90 लिखने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो राइट एंगल कितने डिग्रीज़ का हुआ, 90 डिग्रीज़। तो यहाँ पे 90 लिख दिया, डिग्रीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम डिग्री का वो स्पेशल O वाला सिंबल नहीं डालेंगे। एन एंगल लेस देन राइट एंगल इज कॉल्ड, एक एंगल जो हमारे पास एंगल राइट एंगल यहाँ पे होता है, लेकिन हमारा जो एंगल बोला जा रहा है वो लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से पीछे है, छोटा है। तो 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है, जब सारा का फैन बिल्कुल थोड़ा सा हमने खोला हुआ था तो वो एक्यूट एंगल बना रहा था, एक्यूट एंगल। ठीक है, स्पेलिंग अच्छे से इसको ध्यान से लिखें। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन डैश एंगल। अब अगर एंगल हमारा ये राइट एंगल की फॉर्मेशन थी, लेकिन अगर राइट एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया, उससे आगे चला गया, ठीक है, उससे आगे चला गया, इट मीन्स ये बड़ा हो गया एंगल। ये छोटा एंगल था तो एक्यूट था, ये बड़ा एंगल है तो ऑब्ट्यूस कहलाएगा। 90 से बड़ा हो गया, ऑब्ट्यूस। द प्रोटेक्टर इज अ डिवाइस टू ड्रॉ और मेजर एन एंगल। ये अभी आपको मैंने बताया कि प्रोटेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम ड्रॉ भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं, जो बना होगा ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। एन एंगल ऑफ डैश 80 डिग्रीज इज राइट एंगल फॉल्स ऑटोमेटिकली। ये अभी हमने यहाँ पे ब्लैंक भी फिल किया है, राइट एंगल तो हमेशा 90 डिग्रीज का होता है, तो 80 को कट करके 90 लिखें। इन एंगल का स्पेशल सिंबल PQR, PQ एंड QR आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। अब PQR पहले ड्रॉ करते हैं। अब जैसे ये मैंने ड्रॉ किया, मैंने इसी की यहाँ पे PQR लिख देती हूँ। अब आर्म्स कौन सी आपको नज़र आ रही हैं, एक QP है या PQ कह लें, PQ, और एक QR है। तो यहाँ पे कौन सी दो आर्म्स हैं, PQ और QR। ये ऑब्वियसली ट्रू है। प्रोटेक्टर हैज़ 2 स्केल्स, अपर स्केल एंड लोअर स्केल। तो यहाँ पे चेक करें क्या एग्जैक्टली ऐसे ही है, ये चेक करें ज़रा। एक अपर स्केल हमारे पास है, अपर स्केल, और एक लोअर स्केल। एक रेड में आपको नज़र आ रहा है, एक वाइट ट्रांसपेरेंट एरिया में नज़र आ रहा है, तो इट इज़ ट्रू। एन एंगल ऑफ 130 डिग्री इज एन। अब 130 ज़रा सोचें, क्या ये 90 से बड़ा है? यस, ऑब्वियसली इट इज़ 90 से ग्रेटर, इट इज़ ग्रेटर देन 90। सो एन एंगल ऑफ 130 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। ये तो कभी नहीं हो सकता एक्यूट एंगल, तो अभी मैंने ड्रॉ करके बताया, वो तो लेस देन 90 डिग्री होता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है, तो ये ग्रेटर देन 90 है ना, तो ये फॉल्स हो गया, और एक्यूट को कट करके ऑब्ट्यूस लिखें। A protector has a semi-circular shape. Semi mean half, सर्कुलर सर्कल की शेप। अच्छा, अब एक सर्कल पूरा इस तरह है, इसका हाफ इतना हो जाएगा, यानी हाफ वाला हिस्सा ड्रॉ करती हूँ, वो ऐसे नहीं बन जाएगा। अब ज़रा चेक करें, हमारे प्रोटेक्टर की शेप भी तो सेमी सर्कल ही होगी ना। सर्कल अगर यहाँ पे एक और अगर ये अगर था, तो इसके नीचे मैं नीचे ये वाला रखती हूँ तो पूरा सर्कल बन जाता है ना। तो ये देखें, इट मीन्स अगर इसका हाफ उठा लिया जाए तो ये सेमी सर्कुलर शेप आ जाएगी, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द एंगल मेड बाय द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर। एक स्क्वायर है, अगर स्क्वायर शेप, यानी हमने एक स्क्वायर शेप बनाई है, तो यहाँ पे अगर किसी एक स्क्वायर, आपको पता है उसकी चारों साइड बराबर होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास देखें तो एल शेप बन रही है ना, तो यहाँ पे एंगल राइट एंगल होगा, तो इट मीन्स यहाँ पे भी राइट एंगल होगा, और यहाँ पे भी राइट एंगल होगा, और यहाँ पे भी राइट एंगल होगा। तो एक स्क्वायर के अंदर सारे एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं, राइट एंगल होते हैं। बॉक्स का मतलब यही है ना कि वो राइट एंगल है। नेक्स्ट, इन एंगल PQR इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड XYZ इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड PQR प्लस XYZ एंगल्स, इन दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है? एक 80 था, एक 40 था, ऐड करते हैं डिग्रीज, 0 + 0 0, 8 + 4 12। तो ये जो 120 आया है,
ये 120, ये क्या कौन सा एंगल होगा? ये अभी हमने यहाँ पे 130 देखा कि वो ऑब्ट्यूज था, तो 120 भी क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। एंगल LMN इज़, अभी अब देखें बहुत छोटा एंगल है, छोटा सा एंगल है, इट मीन एक्यूट एंगल है, 90 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, जैसे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। एन ऑब्ट्यूज एंगल इज़, एक ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? एक्यूट था जो लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज हो जो ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। इन एंगल MON एंगल है, तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि ये कैसा एंगल है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसको रख के इसको हमने यहाँ पे बेस पे एग्जैक्टली करना है। अब ये ज़रा चेक करें, ये देखें, इसको मैंने यहाँ पे फिक्स किया है, इसको सेंटर पॉइंट पे एडजस्ट करके, तो ये वाला एरो देखें 110 पे जा रहा है, रेड वाली बाउंड्री से देख रहे हैं 110 पे जा रहा है, तो 110, अगर ये वाला एंगल 110 डिग्रीज का है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है ऑब्वियसली। सो ये अपना क्लास वर्क आपने कंप्लीट करना है, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे से पूछें।